नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। तो हम आप ये देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। कम समय में 30 क्वेश्चन फटाफट रफ्तार के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो आप बताइए, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को या मस्तिष्क को? तो आपका आंसर है मस्तिष्क, डी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन? तो आप बताइए, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, सिलिकॉन का। तीसरा क्वेश्चन है, हजामत का शीशा कौन सा है? तो आप बताइए, हजामत का शीशा कौन सा है? उत्तल लेंस, अवतल है, समतल है या परवलय है? तो आपका जो आंसर होगा अवतल होगा। चौथा क्वेश्चन है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताइए, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, जिंक ऑक्साइड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लड़काना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर? तो आप बताइए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लड़काना में। छठा क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने? तो आप बताइए, राज्य अपहरण की नीति को किसने आरंभ किया था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। सातवां क्वेश्चन है, हम भारत को लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम भारत को लौह पुरुष किसको कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को, बीजी तिलक को, एम.के. गांधी को या सरदार पटेल को? तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। वो सरदार पटेल को कहते हैं। डी वाला आपका सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब बताइए, जो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उस आंदोलन के नेता का स्थान उनकी जगह कौन लिया था? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी लिए थे। नवा क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। रास बिहारी बोस, बट्टू केशवर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। दसवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो आपको बताना है जो समवर्ती सूची है वो किसके संविधान से ली गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। 11वां क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बताइए, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, पद्म भूषण। 12वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। दूसरी बी है ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। सी है ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय है, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय। बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना है। 13वां क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या असम में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, असम में। 14वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को या राज्यपाल को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सरकार को। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। 15वां क्वेश्चन है, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 2001 को, 11 दिसंबर 2001 को, 22 जनवरी 2002 को, 14 मई 1857 को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी ने भारतीय संसद पर हमला किया था। 16वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या श्रीलंका में? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर है वो नेपाल में है। 17वां क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आगवानी? तो आपको बताना है गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। 18वां क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों में के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल था? 2018 में जनवरी। बरेली, सीतापुर, बलिया या देवरिया? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बरेली था। 19वां क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 150, 140, 141 या 177? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 177 है। और 2024 में ये 176 है, इसका रैंक स्थान है। 180 देशों में 176 है। 20वां है, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर: विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत घरेलू आय के आधार पर, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, देश के मालिन आबादी के आधार पर। तो बताइए, भारत की गरीबी का स्तर कायम किया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को खाली स्थान भी कहते हैं: कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार? तो सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले के तारे को क्या कहते हैं? तो उसको डॉग स्टार कहते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में खाली स्थान पर आता है: पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पहला।
23वां है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार है, गोबी है, टकलामकान है, काराकुम है। तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है गोबी, मंगोलिया में है। 24वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। गुलजार, राम भद्राचार्य, ममता कालिया या ए या बी दोनों। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। गुलजार को भी दिया गया, राम भद्राचार्य को भी दिया गया। भारत में जनानकीय इतिहास में महाविभाजन किस वर्ष हुआ था। 1921, 1949 या 1951 या 1982। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1921। 26वां क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ऑक्सीजन द्वारा, वर्षा द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा या हवा द्वारा। तो आपका जो आंसर है वो वर्षा द्वारा, बी वाला सही है। 27वां क्वेश्चन है, ह्यूमस उदाहरण है किसका है। मृदा संरचना का, क्रिस्टेलाइड का, जैविक कोलाइड का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, ए वाला सही है। 28वां क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है। पुलिस महानिदेशक, अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक या जिलाधिकारी। तो राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन पुलिस महानिदेशक देखता है, ये वाला सही है। 29वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। झांसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, सी वाला सही है। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का है। सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कर्मा एक लोक नृत्य कहाँ का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला से हो जाए, सोनभद्र का है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा। आप सबका प्यार मिले तो ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।